एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज हम लोग बनाने लगे हैं बहुत ही ज़बरदस्त बीफ वाइट कढ़ाई। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने ले लिया है बीफ और यहाँ पे मैंने ऐड कर दी है प्याज। एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया था और उसको काट लिया था और साथ ही साथ ऐड कर देंगे पानी, क्योंकि ये बीफ है और फ्रीज़ किया हुआ बीफ है तो मैंने पहले से वॉश किया हुआ था, तो इसलिए अगेन वॉश करने की ज़रूरत नहीं थी। तो डायरेक्टली प्रेशराइज़ कर रहे हैं, इनके प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आराम से गल जाएगा। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट। जस्ट यही स्पाइसेस जाएंगे, इसके अलावा भी कोई स्पाइसेस नहीं जाएंगे। इसको हम लोग कवर करेंगे और लिड लगा के हम लोग 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो गोश्त है वो अच्छे से गल जाए। तो अभी हम लोग इसके सीटी लगाएंगे। सीटी चलाने के 15-20 मिनट बाद ही आपने प्रेशर कुकर खोलना है। डिपेंड करता है आपका जो गोश्त है वो कितना टाइम लेता है गोश्त को गलने में। तो 15 से 20 मिनट हो गए थे, गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है और इसमें जो पानी है वो अभी थोड़ा सा बाकी है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो बर्तन में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। तो अभी हम लोग फ्लेम को तेज़ कर देंगे क्योंकि गोश्त जो है वो अच्छे से गल चुका है। तो बस अपने जो फ्लेम तेज़ करके पानी को ही ड्राई करना है। तो उससे पहले हम लोग एक और काम करने वाले हैं। पहले इसको कवर करके 2 मिनट के लिए पकाएंगे और फ़ौरन ही इसमें ऐड कर देंगे 1 कप जितना दही, ताकि जो दही का पानी है वो साथ का साथ ही हमारा जो है ड्राई हो जाए, हमें बाद में मेहनत ना करनी पड़े। चम्मच चलाएंगे, इसको अच्छे से हिला लेंगे ताकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और इसको अगेन कवर कर देंगे। अब इसको हम लोग पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए ताकि इसका जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। 10 से 12 मिनट हो गए थे और जो पानी है वो 95% तक ड्राई हो गया है। तो अभी हम लोग इसको अनकवर ही पानी को अच्छे से ड्राई कर लेंगे। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने अदरक का पेस्ट डाला है और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। आप चाहें तो स्टार्टिंग पॉइंट में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस टाइम भुनाई में ऐड करेंगे तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल के आएगा। तो अब हमने अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। इसमें ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। मैं यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच जो है कुकिंग ऑयल का ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जो वाइट कढ़ाई है उसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है। अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ देखें इसकी अच्छे से भुनाई हो गई है और जो ऑयल है वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। तो इसी पॉइंट पे हम लोग ऐड कर देंगे क्रीम। यहाँ पे मैं 3 to 4 टेबलस्पून भर के क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आपने ज़्यादा क्रीम यूज़ नहीं करनी, इससे जो है टेक्सचर ख़राब हो सकता है। तो आपने 3 to 4 टेबलस्पून ही ऐड करनी है। ये ऑलमोस्ट मेरे पास 1 kg जो था बीफ था। अच्छे से मिक्स करेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे देखें बेहतरीन सी जो ग्रेवी है वो भी बनना स्टार्ट हो गई है। तो क्रीम को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ देखें ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। तो इस पॉइंट पे हम लोग ऐड कर देंगे, जब अच्छे से बनाई हो जाएगी, कसूरी मेथी। ये आपने लाजमी ऐड करनी है, इसी से मेन फ्लेवर जो है वो निकल के आता है। ये आपने ऐड करना नहीं भूलना, ये लाजमी ऐड कर देनी है। साथ ही साथ थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे।
और साथ ही साथ थोड़ी सी हरी मिर्चें काटी हुई थी और थोड़ी सी लाल मिर्चें काटी हुई थी वो ऐड कर देंगे। तो ज़बरदस्त सी जो हमारी कढ़ाई है वो तैयार है। आप यकीन करें, आप पराठे के साथ, नान के साथ इसको सर्व करें, ये बहुत अच्छे से बन जाती है, बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आता है इसका, क्योंकि ये थोड़ा सा जो हम नॉर्मल कौरमा बनाते हैं उससे हटके है। तो मेरे कहने पे एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे पूरा यकीन है आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आई होप आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दिया करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। तो बस आपने कवर कर देना है और 2 मिनट दम पे लगा देना है। अल्लाह हाफिज़।